अस्सलामुअलैकुम तमाम सुनने वालों को नैना वॉइस की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। तो चलिए इसी के साथ हम हमारे आज के नावल साकाब प्रोजेक्ट की ओर बढ़ते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तुम्हारा नाम माचू है और तुम मादनियात के ऑफिसर कादिर के ज़ाती मुलाजिम हो। इमरान ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। हाँ, मगर तुम कौन हो और मैं कहाँ हूँ? माचू ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। कादिर का असल नाम राम था और तुम्हारा असल नाम क्या है? इमरान ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय इसी तरह संजीदा लहजे में कहा। मेरा नाम माचू है। आखिर तुम लोग क्या चाहते हो? कौन हो तुम लोग? पहले तुमने साहब को कत्ल कर दिया और अब मुझे ना जाने कहाँ ले आए हो। इस बार माचू ने इंतहाई संभले हुए लहजे में कहा, लेकिन दूसरे लम्हे उसके हलक से यकलख्त तेज चीख निकली। इमरान का हंजर वाला हाथ हरकत में आया था और माचू का एक नथना आधे से ज्यादा कट गया था और फिर अभी उसकी चीख की बाज़गश्त खत्म ना हुई थी कि इमरान ने उसका दूसरा नथना भी काट डाला और माचू के हलक से पे दर पे कई चीखें निकल गईं। इमरान के चेहरे पर गहरी संजीदगी तारी थी। उसने खून आलूद हंजर एक तरफ फेंका और दूसरे लम्हे उसने चीखते हुए माचू की पेशानी पर मुड़ी हुई उंगली का हुक मारा और माचू का पूरा जिस्म इस तरह लरसने लगा जैसे उसे लर्जे का बुहार हो गया हो। उसकी आवाज़ फट गई थी। बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? असल नाम बताओ, इमरान ने गिर्राते हुए कहा और उसके साथ ही उसने पेशानी पर दूसरी ज़रब लगा दी। बोलो राम, मेरा नाम भोलो राम है। माचू के मुंह से जैसे अल्फाज खुद ब खुद फिसल कर बाहर आ गए। तकलीफ की शिद्दत से उसका चेहरा बुरी तरह मसा हो गया था। चेहरा और पूरा जिस्म पसीने में शराबूर नजर आ रहा था और उसकी आंखों में दहशत की परछाइयां लर्ज रही थी। कादिर का पूरा नाम क्या था और उसका ताल्लुक काफिरिस्तान की किस एजेंसी से था? इमरान ने गिर्राते हुए कहा। उसका नाम राम लाल था। वो मिलिट्री इंटेलिजेंस की स्पेशल एजेंसी का एजेंट था। असल कादिर को खत्म कर दिया गया था। उसकी जगह राम लाल ने ले ली थी। वो मेजर था, मैं सार्जेंट हूँ। आखिरकार माचो बोल पड़ा। इस बार जो ज़रब लगी वो तुम्हारी एक एक रग तोड़ देगी, समझे? अगर तुम सच सच सब कुछ बता दो तो मेरा वादा कि तुम्हें कानून के हवाले कर दिया जाएगा और हो सकता है कि कैदियों के तबादले के सिलसिले में तुम जिंदा वापस अपने मुल्क पहुंच जाओ, वरना साजिश का सुराख हम खुद लगा लेंगे, लेकिन तुम्हारी लाश को गटर के कीड़े खाएंगे। इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा। मुझे हलाक मत करो, मैं सब कुछ बता देता हूँ। वादा करो कि तुम मुझे कानून के हवाले कर दोगे। माशू ने लरजते हुए लहजे में कहा। मैंने पहले ही कह दिया है कि और मैं अपनी बात दोहराने का आदी नहीं हूँ। इमरान ने और ज्यादा सर्द लहजे में कहा। ये लंबी कहानी है, मुझे पानी पिलाओ, मैं मर जाऊंगा। पानी पिलवा दो, माचू ने डूबते हुए लहजे में कहा। पानी ले आओ टाइगर, इमरान ने साथ खड़े टाइगर से कहा और टाइगर तेजी से मुड़कर कमरे से बाहर निकल गया। चंद लम्हों बाद वापस आया तो उसके हाथ में पानी से भरी बोतल मौजूद थी। उसने बोतल माचू के मुंह से लगा दी और माचू ने गटागट पानी पीना शुरू कर दिया। काफ़ी मिकदार में पानी जब उसके हलक से नीचे उतर गया तो टाइगर ने बोतल हटा ली और बाकी पानी उसके चेहरे पर डाल दिया। माचू का तकलीफ की शिद्दत से मसा हुआ चेहरा काफ़ी हद तक बहाल हो गया था। बोलो, पूरी तफसील बताओ, इमरान ने खुश्क लहजे में कहा। मुझे ज़्यादा तफसील का इल्म नहीं है क्योंकि मैं छोटे दर्जे का आदमी हूँ। बहरहाल मुझे इतना इल्म है कि हुकूमत काफिरिस्तान ने पाकिस्तान की मादनियात हासिल करने के लिए बाकायदा एक प्लानिंग तैयार की। उस प्लानिंग का इंचार्ज कर्नल सहुत्रा है। मेजर रामलाल को पाकिस्तान भेजा गया और मैं उसके साथ आया, लेकिन मेजर रामलाल क्या करता रहा मुझे इसका इल्म नहीं और ना ही मेजर साहब ने कभी बताया। अलबत्ता इतना उन्होंने ज़रूर कहा था कि उनकी कोशिशों की वजह से काफिरिस्तान को बेपनाह फ़ायदा पहुंच रहा है। वैसे गुज़श्ता एक हफ्ते से वो बेहद परेशान थे। मेरे पूछने पर उन्होंने बताया कि उन्होंने अब तक जो कुछ किया है उसे नुकसान पहुंचाने के लिए शोग्रान से कोई माहिर यहाँ आया हुआ है, बस उससे ज़्यादा मुझे मालूम नहीं। माचू ने जवाब देते हुए कहा। रामलाल का यहाँ राब्ता किससे था? इमरान ने पूछा। ज़ीरो क्लब का जानी उसका खास आदमी था और उसके अलावा महकमे के एक रिकॉर्ड सुपरिटेंडेंट अफजल से उसकी गहरी दोस्ती थी। वो कोठी पर भी आता जाता रहता था, माचू ने जवाब देते हुए कहा और इमरान कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। ठीक है टाइगर, तुम जाओ, मैं अब बाकी काम कर लूँगा। अगर तुम्हारी ज़रूरत पड़ी तो मैं तुम्हें कॉल कर लूँगा। इमरान ने कमरे से बाहर आने के बाद टाइगर से कहा और टाइगर सलाम करके तेज़ी से पोर्च की ओर बढ़ गया। इमरान ने जोसेफ और जोआना को माचू का ख्याल रखने की हिदायत दी और थोड़ी देर बाद उसकी कार राना हाउस से निकलकर दानिश मंजिल की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। इमरान साहब, इस साजिश का पता चला? ऑपरेशन रूम में इमरान के दाखिल होते ही ब्लैक जीरो ने एहतरामन उठकर खड़े होते हुए कहा। मादनियात के सिलसिले का कोई चक्कर है, अभी तफसीलात का इल्म नहीं। इमरान ने अपनी महसूस कुर्सी पर बैठते हुए कहा। मादनियात के सिलसिले में? ओ, किस किस्म की मादनियात? ब्लैक जीरो ने होंठ बीचते हुए कहा।
जाहिर है सोने चांदी का ही सिलसिला होगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके साथ ही उसके चेहरे पर मौजूद इंतहाई गहरी संजीदगी की तय जैसे खिसकती चली गई। सोने चांदी का सिलसिला, क्या मतलब? ब्लैक जीरो ने चौंक कर पूछा। अगर तुम खातून होती तो कम अज कम मतलब तो ना पूछती, तुम्हें खुद ही मालूम होता कि सोना और चांदी क्या अहमियत रखते हैं। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और ब्लैक जीरो भी बेइख्तियार हंस पड़ा। इमरान ने रिसीवर उठाया और तेजी से नंबर डायल करने शुरू कर दिए। PA2 सेक्रेटरी हारजा। दूसरी तरफ से सर सुल्तान की PA की आवाज़ सुनाई दी। सेक्रेटरी वजारत हारजा आली जनाब इज़्ज़त माब सर सुल्तान साहब दाम अकबाला बारगाह हास में तशरीफ़ रखते हैं। इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में कहा। ओ इमरान साहब, बिल्कुल जनाब, वो तशरीफ़ रखते हैं। दूसरी तरफ से PA ने इमरान की आवाज़ पहचानते हुए हंसकर कहा, तो उनके दरबार में मुझ हकीर फ़कीर हीच मदान बंदा नादान की फरियाद पहुंचा दो दरबारी साहब, इमरान ने कहा और PA एक बार फिर कहकहा मार कर हंस पड़ा। पहुंच गई जनाब, PA ने हंसते हुए कहा और चंद लम्हों बाद सर सुल्तान की आवाज़ सुनाई दी। सुल्तान बोल रहा हूँ। सर सुल्तान के लहजे में हल्की सी मुस्कुराहट मौजूद थी। बंदा सुल्तान आली मुकाम के हजूर साथ सलाम पेश करता है, इमरान ने कहा और दूसरी तरफ से सर सुल्तान बेइख्तियार हंस पड़े। बात तय हो गई, इसलिए इतने खुश लग रहे हो? सर सुल्तान ने हंसते हुए कहा। मेरा खुदा खुश तो मैं खुश, लेकिन जनाब वो बात तो ख़त्म भी हो गई, इसलिए तो मैं आपकी खिदमत में साथ सलाम पेश कर रहा हूँ। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ख़त्म हो गई? क्या मतलब? भाभी तो मेरे फ़ोन पर बेहद खुश नज़र आ रही थी। उनका लहजा बता रहा था कि वो तुम्हें दूल्हा बनाने के लिए इंतहाई बेचैन हो रही हैं। सर सुल्तान के लहजे में हैरत थी। हर माँ अपने लाडले बेटे के सर पर सेहरा सजाने के लिए बेचैन होती है ताकि बाद में वो बेचारा लाडला बेटा माँ और बीवी की दो पार्टों के दरमियान सारी उम्र पिसता रह जाए। लेकिन किसी ने अम्मा बी को बता दिया है कि वो मोहतरमा कलमी दोस्ती की शौकीन है और सारी दुनिया में उनके दोस्त मौजूद हैं। अब अम्मा बी को कौन समझाए कि कलमी दोस्ती क्या होती है? उनके लिए तो इतना ही काफ़ी था कि जवान जहान लड़की हो और सारी दुनिया में उसके दोस्त हों, खास तौर पर ऐसे ममालिक के दोस्त जिन्हें अम्मा भी काफिरों के मुल्क कहती हैं। बस बात खत्म, इमरान ने कहा और सर सुल्तान बेइख्तियार हंस पड़े। मैं समझ गया ये सारी तुम्हारी कारस्तानी होगी। बहरहाल भाभी हैं भी ऐसी, इसलिए उनसे कुछ कहना ही फजूल है। फिर अब मुझे फ़ोन क्यों किया है? मैं तो समझा था तुम शादी की तारीख बताओगे, सर सुल्तान ने कहा। शादी की तारीख तो मुझे मालूम है। मैंने तारीख के उस खसूसी मजमून में डॉक्टरेट करने की कोशिश की थी, लेकिन बोर्ड ने उस लिए मुझे डॉक्टरेट की डिग्री देने से इनकार कर दिया कि मैंने खुद तो शादी की ही नहीं और सिर्फ अपने डैडी की शादी पर ही इत्तेफाक किए हुए हूँ। मैंने उन्हें बहुत समझाया कि शादी की तारीख पर रिसर्च करने के लिए शादी करना ज़रूरी नहीं, क्योंकि शादी के बाद तो रिसर्च का बाब ही बंद हो जाता है। लेकिन अब मैं क्या करूँ, वो माने ही नहीं, इमरान ने कहा और सर सुल्तान बेइख्तियार कहकहा मारकर हंस पड़े। मैं तुम्हारी शादी की बात कर रहा हूँ, मजमून तारीख की बात नहीं कर रहा, सर सुल्तान ने हंसते हुए कहा। आप बोर्ड से सिफारिश करके मुझे शादी की तारीख पर डॉक्टरेट की डिग्री ले दें, मैं अपनी शादी की तारीख आपको बता दूंगा, इमरान ने कहा और सर सुल्तान एक बार फिर हंस पड़े। मुझे लगता है तुम्हें पिस्तौल की नाल पर दूल्हा बनाना पड़ेगा, वरना तुम इस तरह तो परों पर पानी ही ना पड़ने दोगे, सर सुल्तान ने कहा और इमरान बेइख्तियार हंस पड़ा। यानी शादी बिल जबर? फिर तो मैं दुनिया की तमाम दुल्हों में सबसे मजलूम बन जाऊंगा और वर्ल्ड रिकॉर्ड में मेरा नाम इंतहाई मजलूम दूल्हा के ज़मरे में लिखा जाएगा, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। क्यों मजलूम क्यों? सर सुल्तान ने हैरत भरे लहजे में कहा। एक ही तो दिन होता है जब मर्द खुशी खुशी दूल्हा बनता है, उसके बाद तो बेचारे की नसीब में खुशी नाम की कोई चीज़ ही बाकी नहीं रह जाती। आप शादी बिल जबर करके मुझे इस दिन की खुशी से भी महरूम करना चाहते हैं, इमरान ने वजाहत करते हुए कहा। तो सर सुल्तान एक बार फिर कहकहा मारकर हंस पड़े। मैंने बेहद ज़रूरी काम करने हैं, इसलिए अगर तुम फ़ोन करने का मकसद बता दो तो बड़ी मेहरबानी होगी, सर सुल्तान ने हंसते हुए कहा। यहाँ पाकिशा के खिलाफ इंतहाई गहरी साजिश कामयाब हो चुकी है और आज ज़रूरी काम निपटाने में लगे हुए हैं। क्या कह रहे हो? पाकिशा के खिलाफ गहरी साजिशें और वो भी कामयाब भी हो चुकी हैं? क्या मतलब? सर सुल्तान ने बुरी तरह चौंकते हुए कहा। यहाँ कोई प्रोजेक्ट है जिसे साकाब प्रोजेक्ट कहा जाता है, मादनियात के सिलसिले का प्रोजेक्ट है। आपको इस बारे में कुछ इल्म है? इमरान ने भी संजीदा लहजे में कहा। साकाब प्रोजेक्ट? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन इस प्रोजेक्ट को तो ख़त्म कर दिया गया है, सर सुल्तान ने जवाब दिया। क्यों ख़त्म किया गया है? इमरान ने पूछा। क्यों ख़त्म किया गया है? जाहिर है किसी फ़नी वजह से ही ख़त्म किया गया होगा, लेकिन ये क्यों पूछ रहे हो? सर सुल्तान ने हैरत भरे लहजे में कहा और इमरान टाइगर की इंक्वायरी से लेकर माछू से अपनी होने वाली गुफ्तगू के खास नुक्ते बता दिए। ओ वेरी बैड, अगर वाकई ऐसा है तो फिर यकीनन ये पाकिशा के खिलाफ किसी गहरी और भयानक साजिश की निशानदही है।
ऐसी साजिश जो कामयाब भी हो चुकी है, लेकिन अब तुम क्या चाहते हो? इस सिलसिले में क्या करना चाहिए? सर सुल्तान ने इंतहाई तशवीश भरे लहजे में कहा। मुझे वो रिपोर्ट फौरी तौर पर चाहिए जिसकी बुनियाद पर यह प्रोजेक्ट ख़त्म किया गया है, और उसके साथ साथ उस प्रोजेक्ट के बारे में तमाम तफसीलात भी चाहिए। इसके अलावा आप सिफारत खाना शोग्रान से रब्ता करके उनसे मालूम करें कि वो शागरानी माहिर जिसे ये लोग कत्ल करना चाहते थे कौन है, किसकी इमा पर उसे भेजा गया है, उसकी क्या हैसियत है और वो इस वक्त कहाँ मौजूद है। इमरान ने तफसील से बात करते हुए कहा। ठीक है, मैं ये सब मालूमात फ़ौरन हासिल करके तुम्हें भिजवाता हूँ, सर सुल्तान ने कहा, और इमरान ने खुदा हाफिज कहकर रिसीवर रख दिया। ये तो वाकई इंतहाई खौफनाक साजिश है, ब्लैक ज़ीरो ने कहा, और इमरान ने इस बात में सर हिला दिया और एक बार फिर रिसीवर उठाकर उसने तेज़ी से नंबर डायल करना शुरू कर दिए। नाट्रान स्पीकिंग। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से काफिरिस्तान में पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के फॉरेन एजेंट नाट्रान की आवाज़ सुनाई दी। X2। इमरान ने महसूस लहजे में कहा, यस सर। नाट्रान का लहजा यकलख्त इंतहाई मोदबाना हो गया। काफिरिस्तान की मिलिट्री इंटेलिजेंस में एक स्पेशल एजेंसी है जिसमें कोई कर्नल सहूतरा काम करता है। उस एजेंसी ने पाकिस्तान के खिलाफ खुफिया तौर पर काम किया है और ये काम पाकिस्तान के अहम मादनी प्रोजेक्ट साकाब के सिलसिले में किया गया है। तुमने इस बारे में फौरी तौर पर तफसीलात हासिल करनी है। इमरान ने कहा, यस सर, मैं अभी काम शुरू कर देता हूँ। दूसरी तरफ से नाट्रान ने उसी तरह मोदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा, और इमरान ने बगैर कुछ कहे रिसीवर रख दिया। अभी उसे रिसीवर रखे चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि टेलीफोन की घंटी बज उठी और इमरान ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। X2। इमरान ने महसूस लहजे में कहा, जूलिया बोल रही हूँ सर। दूसरी तरफ से जूलिया की आवाज़ सुनाई दी और इमरान बेइख्तियार चौंक पड़ा। यस। इमरान का लहजा सर था। जनाब, इमरान के साथी टाइगर ने किसी साजिश का सुराग लगाया है और इमरान इस सिलसिले में मसरूफ़ हो गया है। पूरी टीम का आज तफरीह के लिए स्विट्ज़रलैंड रवानगी का प्रोग्राम था, लेकिन इमरान के जाने के बाद हम सब ने ये फैसला किया है कि जब तक इस साजिश के सिलसिले में काम मुकम्मल नहीं हो जाता हम तफरीह के लिए नहीं जाएंगे। इसलिए जनाब, हमने अपनी रवानगी मंसूख कर दी है और आपके अहकामात के मुंतज़िर हैं, जूलिया ने कहा, और इमरान के लबों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट फैल गई। अभी इस साजिश के इब्तदाई हिदो हाल सामने आए हैं। इमरान मेरी हिदायत पर उस पर काम शुरू कर चुका है। इसके बावजूद अगर तुम तफरीह के लिए जाना चाहते हो तो मेरी तरफ से इजाज़त है, इमरान ने महसूस लहजे में कहा। आपकी मेहरबानी है जनाब, लेकिन हमारे ज़मीर हमें इस बात की इजाज़त नहीं दे रहे कि हम किसी साजिश के सामने आने के बावजूद तफरीह के लिए रवाना हो जाएं। पाकिस्तान का मफाद हमें अपनी जानों से भी ज़्यादा अजीज़ है, जूलिया ने जज्बाती लहजे में कहा। ये तुम्हारी अपनी मर्जी पर मुनहसिर है, बहरहाल मुझे तुम्हारे इस जज्बे से ने मुतासिर किया है, इमरान ने कहा। शुक्रिया जनाब, हमने बहरहाल सारा प्रोग्राम मनसूख कर दिया है, मैंने सोचा कि आपको इत्ला कर दूं, जूलिया ने कहा। ओके, इमरान ने जवाब दिया और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। आपके टाइगर ने बड़े गलत वक्त पर साजिश का सुराग लगाया है, ब्लैक ज़ीरो ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा तो ख्याल था कि मैं टाइगर, जोसेफ और जोआना के साथ मिलकर इस साजिश का खात्मा कर दूंगा, लेकिन जाहिर है जूलिया और दूसरे साथियों का जज्बा हुब्बुल वतनी उन्हें ऐसे मौके पर कैसे तफरीह की इजाज़त दे सकता है। मुझे यकीन था कि जूलिया और दूसरे साथी ऐसे मौका पर यही फैसला करेंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, और ब्लैक ज़ीरो ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान के चेहरे पर मौजूद मुसरत इस बात को जाहिर कर रही थी कि उसे जूलिया और दूसरे साथियों के इस फैसले पर दिली खुशी हुई है। और फिर तकरीबन 1 घंटे के इंतज़ार के बाद टेलीफोन की घंटी बज उठी और इमरान ने एक बार फिर हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठा लिया। उसकी आदत थी कि जब वो दानिश मंजिल में मौजूद होता था तो वो तमाम काले खुद सुनता था, और ब्लैक ज़ीरो को भी चूँकि इस बात का इल्म था, इसलिए इमरान की मौजूदगी में वो रिसीवर की तरफ इस वक्त तक ना हाथ बढ़ाता जब तक कि इमरान उसे उसके मुतालिक वाज़े तौर पर इशारा ना करता। X2। इमरान ने रिसीवर उठाते ही कहा, सुल्तान बोल रहा हूँ। इमरान मौजूद है यहाँ? दूसरी तरफ से सर सुल्तान की आवाज़ सुनाई दी। बनफ़से नफीस मौजूद है जनाब, हुक्म फरमाइए, इमरान ने मुस्कुराते हुए अपनी असल आवाज़ में जवाब देते हुए कहा। इमरान बेटे, तुम्हारी इस साजिश वाली रिपोर्ट ने हुकूमत को हिलाकर रख दिया है। मैंने तुम्हारे फ़ोन के बाद सदर मुमलिकत से खसूसी लाइन पर बात की है और उन्हें सारी तफसीलात बताई हैं। उन्होंने फौरी तौर पर सेक्रेटरी वजारत खारजा मादनियात को हुक्म दिया है कि साकाब प्रोजेक्ट के सिलसिले में सारी तफसीलात की फ़ाइल मुझे फ़ौरन पहुंचा दें, और साथ ही उन्होंने सेक्रेटरी को ये भी हिदायत कर दी है कि जनाब X2 या उनके नुमाइंदे अगर उनसे रब्ता करें तो उन्हें इस सिलसिले में उनसे पूरा ताउन करना होगा।
सदर साहब ने ज़ाती तौर पर भी जनाब X2 से दरख्वास्त की है कि अगर साका प्रोजेक्ट वाकई किसी साजिश का निशाना बना है तो इस साजिश को जल्द से जल्द नाकाम बना दिया जाए, क्योंकि साका प्रोजेक्ट पर पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल का इन्हसार था जो उसके ख़त्म हो जाने पर मायूसी का शिकार हो चुका है। फ़ाइल मेरे पास पहुंच चुकी है, मैं वो तुम्हारी फ़्लाइट पर भिजवा देता हूँ। तुम सुलेमान को फ़ोन कर देना। जहाँ तक उस शोगरानी माहिर का ताल्लुक है उसके बारे में तफसीलात हासिल कर ली गई हैं। उस शोगरानी माहिर का नाम लूचिंग है और वो हुकूमत शोगरान की तरफ से साका प्रोजेक्ट पर कुछ अरसा काम भी करते रहे हैं। इसी दौरान वो शदीद बीमार हो गए थे, इसलिए उन्हें वापस शोगरान बुलवा लिया गया था। फिर साका प्रोजेक्ट ख़त्म कर दिया गया। जनाब लूचिंग अब सेहत याब हुए हैं तो उन्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में तफसीलात का इल्म हुआ है। वो अपने तौर पर पाकिस्तान आए हैं ताकि इस सिलसिले में अपनी पूरी तसल्ली कर सकें। वो इस वक्त होटल शेरटन में ठहरे हुए हैं, कमरा नंबर 8, चौथी मंजिल। तुम अगर चाहो तो उनसे मिल लो। शोगरान के मोहतरम सफ़ीर साहब के हवाले से सर सुल्तान ने तफसील बताते हुए कहा, ठीक है, आप वो फ़ाइल फ़ौरन भिजवा दें, खुदा हाफिज़। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा और क्रेडल दबाकर उसने नंबर डायल करने शुरू कर दिए। सुलेमान बोल रहा हूँ। राब्ता कायम होते ही दूसरी तरफ से सुलेमान की आवाज़ सुनाई दी। इमरान बोल रहा हूँ, अभी सर सुल्तान की तरफ से कोई आदमी पैकेट दे जाएगा, उसे फ़ौरन दानिश मंजिल पहुँचा देना। इमरान ने कहा, जी साहब। दूसरी तरफ से सुलेमान ने मोदबाना लहजे में जवाब दिया और इमरान ने एक बार फिर क्रेडल दबाया और नंबर डायल करने शुरू कर दिए। जूलिया स्पीकिंग। राब्ता कायम होते ही जूलिया की आवाज़ सुनाई दी। X2। इमरान ने महसूस लहजे में कहा, यस बॉस। जूलिया ने मोदबाना लहजे में जवाब दिया। सफदर और कैप्टन शकील को होटल शेरटन भिजवा दो, वहाँ एक शोगरानी माहर मादनियात मिस्टर लूचिंग कमरा नंबर 8 चौथी मंजिल पर क़याम पजीर हैं। उन दोनों ने उनकी हिफाजत की गर्ज से निगरानी करनी है। इमरान ने महसूस लहजे में कहा, यस सर। दूसरी तरफ से जूलिया ने जवाब दिया और इमरान ने बगैर कुछ कहे रिसीवर रख दिया। क्या उनकी जान को फौरी खतरा लाहक है? ब्लैक जीरो ने कहा, हाँ, उस रामलाल का कोई आदमी यकीनन शोगरानी सफारत थाने में मौजूद होगा, जिसकी वजह से उसे लूचिंग की आमद का इल्म हुआ होगा। और अब सर सुल्तान ने भी सफारत थाने से मालूमात हासिल की हैं, इसलिए हो सकता है कि वही आदमी इस बारे में होशियार होकर यहाँ मौजूद किसी दूसरे काफिरस्तानी एजेंट को इसकी इत्तला कर दे। मैं दरअसल इस फाइल के तफसीली मुताले के बाद लूचिंग से मिलना चाहता हूँ ताकि उससे बातचीत का कोई फ़ायदा भी हो सके। तब तक उसकी निगरानी ज़रूरी है, इमरान ने कहा और ब्लैक जीरो ने असबात में सर हिला दिया। एक बड़े से कमरे के दरमियान बड़ी सी बैजवी मेज़ के गिर्द इस वक्त सिर्फ 2 अफराद बैठे हुए थे। दोनों के जिस्मों पर फौजी यूनिफॉर्म थी, लेकिन कांधों पर कोई स्टार वगैरह ना था। दोनों नौजवान थे और उनके चेहरों पर सख्ती के तासुरात नुमायां थे। उनमें से एक के बाल गहरे सुरख रंग के थे, जबकि दूसरे के आधे से ज़्यादा बाल सफ़ेद थे। वो दोनों खामोश बैठे हुए थे। उन दोनों के सामने सुरख रंग के कवर वाली एक फ़ाइल रखी हुई थी जिस पर टॉप सीक्रेट के अल्फाज नुमायां तौर पर लिखे हुए थे। चंद लम्हों बाद कमरे के एक कोने में मौजूद बंद दरवाज़ा खुला और एक अधेड़ उम्र शख्सियत अंदर दाखिल हुई। ये काफिरिस्तान के सदर थे। उनके अंदर दाखिल होते ही मेज़ के गिर्द बैठे हुए दोनों फौजी एक झटके से उठकर खड़े हो गए और फिर सदर के करीब पहुंचने पर उन दोनों ने फौजी अंदाज में सैल्यूट किया। बैठ जाएं, सदर ने इंतहाई बावकार लहजे में कहा और खुद भी मेज़ की एक साइड पर मौजूद ऊंची नशिस्त की कुर्सी पर बैठ गए। दोनों अफराद खामोशी से अपनी अपनी कुर्सियों पर बैठ गए। कर्नल सहूत्रा, आप रिपोर्ट दें, सदर ने सुरख बालों वाले से मुखातिब होकर कहा। यस सर, कर्नल सहूत्रा ने इंतहाई मोदबाना लहजे में कहा और अपने सामने मेज़ पर रखी हुई फाइल खोलकर उसने एक कागज़ निकाला और उसे पढ़ना शुरू कर दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता उसे पढ़ रहा था। सदर और दूसरा फौजी खामोश बैठे सुन रहे थे जब तक कर्नल सहूत्रा ने पूरा कागज़ नहीं पढ़ लिया। किसी ने कोई सवाल ना किया था। आपकी रिपोर्ट के मुताबिक स्पेशल एजेंसी ने अपना काम इंतहाई कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है और आपकी एजेंसी की हद तक ये मिशन मुकम्मल हो चुका है, सदर ने कहा। यस सर, साका प्रोजेक्ट हुकूमत पाकिस्तान ने मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया है। हुकूमत शोगरान ने भी इस रिपोर्ट से इत्तफाक किया है। इस तरह स्पेशल एजेंसी ने अपना मिशन मुकम्मल कर लिया है, सहूत्रा ने जवाब देते हुए कहा। आपके आदमी वहाँ काम कर रहे हैं? सदर ने दूसरा सवाल पूछा। जी हाँ, आप सिर्फ 2 आदमी काम कर रहे हैं, मेजर रामलाल और सार्जेंट भोलो राम। मेजर रामलाल पाकिस्तान के महकमा मादनियात में एक बड़ा ऑफिसर है, उसका नाम वहाँ कादिर है। जब सार्जेंट भोलो राम उसका ज़ाती मुलाजिम बना हुआ है, उसका नाम माचो है। लेकिन अब वहाँ उनके रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि उनकी यहाँ बेहद ज़रूरत है और वैसे भी सारी मिशन की कामयाबी का क्रेडिट मेजर रामलाल को जाता है। अमली तौर पर तमाम काम उन्होंने किया है, कर्नल सहूत्रा ने जवाब देते हुए कहा।
पाकिस्तान की किसी एजेंसी और खास तौर पर पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को इसका इल्म तो नहीं हुआ? सदर ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद पूछा। नो सर, तमाम कार्रवाई इस फितरी अंदाज में की गई है कि किसी को किसी किस्म के शक का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। कर्नल सगूत्रा ने जवाब दिया। कैसे? तफसील बताएं, सदर ने कहा। सर, साका प्रोजेक्ट के इब्तदाई सर्वे के बाद इसका तफसीली सर्वे किया जा रहा था। इस सर्वे में शोगरानी माहिरीन भी पाकिस्तान के माहिरीन के साथ शामिल थे। पाकिस्तान की तरफ से 3 अफराद इस सर्वे से मुतालिक थे। तीनों माहिरीन को मेजर रामलाल के जरिए बहारी कीमत के इवज़ खरीद लिया गया। मैंने खुद खुफिया तौर पर उनसे मुलाकात की थी, वरना ये तय पाया था कि वो हतमी रिपोर्ट को इस अंदाज में मुरतब करेंगे कि जिससे हुकूमत पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट को ख़त्म करने का यकीनी फ़ैसला कर ले। उसके साथ साथ शोगरान की तरफ से आने वाले 2 माहिरीन के खिलाफ मेजर रामलाल ने ऐसा ब्लैक मेलिंग स्टाफ हासिल कर लिया कि वो दोनों भी इस रिपोर्ट को हमारी मर्जी के मुताबिक तैयार करने पर मजबूर हो गए। रिपोर्ट तैयार होने के बाद जब हुकूमत शोगरान और हुकूमत पाकिस्तान ने इस रिपोर्ट के मुताबिक साका प्रोजेक्ट को गैर फ़ायदेमंद करार देकर ख़त्म कर दिया और उसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी हो गया, तो मेजर रामलाल ने दूसरी सतह पर कार्रवाई की। तीनों पाकिस्तानी माहिरीन को एक रोड एक्सीडेंट में हलाक करा दिया गया। इस एक्सीडेंट की बाकायदा सरकारी तौर पर तहकीकात हुई और आखिरकार उसे हादसा करार देकर फाइल बंद कर दी गई। उसके बाद मेजर रामलाल ने शोगरान में मौजूद उन 2 माहिरीन को इस तरह शूट करा दिया कि तहकीकाती रिपोर्ट सरकारी तौर पर यह आई कि ये दोनों एक औरत की खातिर झगड़ पड़े और दोनों ने एक दूसरे को शूट कर दिया। इस तरह ये फाइल भी बंद कर दी गई और उसके साथ साथ उस रिपोर्ट में तब्दीली करने वाले तमाम माहिरीन का खात्मा हो गया और स्पेशल एजेंसी का मिशन मुकम्मल हो गया। कर्नल सगूत्रा ने तफसील बताते हुए कहा।